जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कन्या राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब काफी साल बाद बना कुंडली में एक ऐसा योग जिसकी वजह से अब आपका जीवन घोड़े की रफ्तार की तरह बदलता दिखाई देगा। तो हमारी बताई हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि क्यों हम पीछे रह जाते हैं और दुनिया के लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमारी किस्मत में क्यों रुकावट पड़ी हुए हैं कि हम जीवन में परेशानी और दुख भोगते हैं। हम पूरी काबिलियत होने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं और जो कम काबिलियत वाले हैं वह आगे निकल जाते हैं। यानी कि हमेशा आपके जीवन में पश्चाताप ही रहता है कि हम पीछे क्यों रह गए। आपने देखा होगा कि एक क्लास की बात करें, क्लास में कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वह आगे बैठते हैं और जो शरारती बच्चे होते हैं वह पीछे बैठते हैं। पर शरारती जो होते हैं वह जुगाड़ी होते हैं और वह सबसे पहले नौकरी पा लेते हैं उन बच्चों से जो आगे बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है? और आपने यह भी देखा होगा, कोई आदमी एक फर्श से शुरू हुआ और अर्श तक पहुंच गया, यानी कि ऐसी बुलंदियां उसने हासिल कर ली जिसके लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यह इंसान इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयां छू सकता है। हमारे जीवन में यह कष्ट और यह परेशानियां जो हमारे पैरों पर एक बेड़िया बांध देती है, एक किस्मत को मंदा करती है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं? हम इतने उपाय कर लेते हैं, हम इतनी पूजा पाठ, इतने बड़े बड़े होम हवन करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। हम जहां थे 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अपने आप को वही पाते हैं जहां पर हम खड़े थे। और हमारे साथ के खड़े हुए लोग या फिर हमारे साथ के पड़ोसी में से कोई ऐसा इंसान इतनी बड़ी ऊंचाइयां छू लेता है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैं क्यों पीछे रह गया। देखिए दोस्तों, आज की इस पोस्ट में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जो 3 बातें आपको समझनी ही समझनी है, क्योंकि इन 3 बातों के पीछे छुपा है आपकी मंदी किस्मत का राज। आपके मंदी किस्मत क्यों है, यह 3 फैक्टर आज आपके सामने में डिस्क्लोज करूंगा। आपको इसके बारे में पूरी चर्चा बताऊंगा और इन परेशानियों को सुधारने का भी आपको उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे को एक निश्चित ग्रह स्थिति के अनुसार मिला है, यानी कि हमको वह कष्ट और वह परेशानियां भोगनी ही है जिसके साथ, जिस ग्रह स्थिति के साथ हमने जन्म लिया है। हम लोग कई बार यह सोचते हैं कि हम लोग यह उपाय कर लेंगे, यह सब कुछ कर लेंगे, हम लोग सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके मन से, आपके दिमाग से सबसे पहले यह नेगेटिव बात को मैं हटाना चाहूंगा जो आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है कि मैं यह उपाय करूंगा, मैं इस ज्योतिषी या इस पंडित से मिलूंगा, वह उपाय बताएंगे और मेरे कष्ट खत्म और मैं बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिष का सबसे पहला रूल और उद्देश्य क्या है। ज्योतिष यानी कि आप बारिश में जा रहे हो और बारिश हो रही है, रास्ते में बहुत तेज, आप बिना छाते के जाओगे तो पूरे भीग जाओगे, और जैसे ही बारिश में आप छाता लेकर जाओगे आप भीगोगे तो जरूर। पहली बार इतना ध्यान रखें, चाहे छाता हो चाहे कुछ हो, आप भीगोगे जरूर। कुछ पार्ट आपका शरीर का जरूर भीगेगा, पर आप उतना नहीं भीगोगे जितना कि आप बिना छतरी के भीग सकते थे। ज्योतिष का काम यही है। आपके जीवन से परेशानियों को पूरी तरीके से नहीं हटा सकता है, पर इतना जरूर कर सकता है कि आपके रास्ते में आ रहे रोड़े, आपके रास्ते में आ रही रुकावटों को यह हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वह 3 फैक्टर क्या है जिनकी वजह से हमें परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। पर 3 फैक्टर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े हस्तियां रही जिन्होंने एक छोटे से काम से शुरू किया। MDH, कोका-कोला, स्पेस एक्स, अडानी, अंबानी, अगर हम इनको देखें, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन लोगों ने एक छोटे से कम से शुरू किया और इनकी मेहनत दिन ब दिन बढ़ती गई और मेहनत के फल इनको मिलते गए। क्यों मिलते गए? देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में बैलेंस होता है। अगर आपके जीवन में कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यह आपको मानकर चलना है। अगर किसी का कैरियर बहुत अच्छा है, वह करियर में बहुत अच्छा है, एक प्रेजेंटेशन देता है, बहुत अच्छा है, उसके एक उसूल अच्छे अच्छे हैं, तब इतना ध्यान रखिएगा उसकी मैरिड लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसने सारा का सारा फोकस अपने करियर लाइफ में दे दिया। कई लोग आपने देखे होंगे, लोग बहुत अच्छी जॉब पर होते हैं पर उनकी मैरिड या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैरिज नहीं होती है,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस एक ही जगह केंद्रित कर दिया होता है, जिसकी वजह से उनके बाकी एरियाज पीछे छूट जाते हैं। एक तराजू में अगर दोनों तरफ बैलेंस बराबर नहीं होगा तो एक पल्ला ऊपर जाएगा, एक नीचे रहेगा। सेम इसी तरीके से आपकी लाइफ है। तो जो लोग सक्सेस हैं, आप उनकी जरा एक पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाल लीजिए कि वह कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं वह गुंजाइश कर रहे होंगे, परेशानियां झेल रहे होंगे। बाकी एक चीज और है कि आप लोग भागे भागे पंडित ज्योतिषों के पास जाते हैं। मैंने वहां उपाय कर लिया, मैंने वहां यह कर लिया, मैंने यह कर लिया, मैंने वह कर लिया, मेरी जिंदगी में अभी भी मैं झंडू का झंडू बाम ही बना रहा गया। पर यह भी ध्यान रखिए कि जब जीवन में लिखा हो तब क्या नींबू पानी और क्या रसना। मेरे बंधु, यह भी समझ कर रखिए कि जीवन में आपको कष्ट भोगने हैं। वह कष्ट आपका कोई हटा नहीं सकता। आप बैंक की इंस्टॉलमेंट देते हैं, आपने कोई गाड़ी किस्तों पर खरीदी, आपकी मान लीजिए 12 किस्तें हैं, 12 में से आपने 10 दी और 2 नहीं दी, 2 को आपने पोस्टपोन कर दिया। मगर इतना ध्यान रखना, वह 2 किस्त भी आपको देनी है, मगर पेनल्टी के साथ देनी है। क्योंकि आपने उनको पोस्टपोन किया। तो यह चीज भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम किसी के कर्म को नहीं पलट सकते हैं। हमारे जीवन में जो हमें कर्म भोगने के लिए जीवन मिला है, उस जीवन में हमें कर्म की समस्याएं भोगनी ही भोगनी है। अब समस्या कुछ हमारी गलतियों से पैदा होती है कि हम कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अनजाने में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं। मान लीजिए किसी को कोई शरीर में बीमारी है और वह डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ऐसे वैसे ही इलाज करके कम कर लेता है, पर वह परेशानी उसके शरीर में रहेगी। जब तक वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तब तक उसकी बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज नहीं होगा, पूर्ण रूप से उसकी बीमारी पता नहीं लगेगी। इसी तरीके से जब तक आपकी कुंडली में संपूर्ण तरीके से बीमारियों का, परेशानियों का पता नहीं लगेगा, तब तक उसका पूर्ण तरीके से उपाय नहीं होगा। अब बात करते हैं वह 3 फैक्टर क्या है जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको स्ट्रगल देते हैं और औरों से पीछे लेकर आते हैं। सबसे पहली जो मुख्य प्रॉब्लम होती है वह होती है ऋण। देखिए 9 तरह के मुख्य ऋण बताए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऋण हैं, पर एक ऋण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला होता है, वह होता है पितृ ऋण। आप कुंडली के उपाय करें ना करें वह बात की बात है, पर सबसे पहले उपाय और सबसे पहले फोकस आपका जाना चाहिए पितृ ऋण पर। आपकी कुंडली में अगर पितृ ऋण है और उसके साथ साथ और ऋण भी बना रहे हैं तो उनका भी उपाय करें। अब इसके बाद बात आती है आपकी कुंडली में जो शुभ ग्रह है, अगर वही खराब है, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, अगर यही आपकी कुंडली में खराब है तो शुभता आपके जीवन में एक है, हैप्पीनेस आपके जीवन में नहीं आएगी। कुंडली में अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 1, 2 अगर यह खराब है तब आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी, आपके भाग्य का फल नहीं मिलेगा, आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा, एक बेड लक की सिचुएशन बनी रहेगी। अगर खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4 इसमें कोई ग्रह का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 9 हमारी किस्मत का है, जहां से बादल उठते हैं। खाना नंबर 11 से खाना नंबर 12 में जाते हैं, जहां पर शनि के पहाड़ों से टकराते हैं। खाना नंबर 4 जो कि चंद्रमा का घर है, वहां पर वह वर्षा होती है। यह कॉम्बिनेशन होता है। अगर इस कॉम्बिनेशन के बीच में कहीं पर भी अवरोध आ रहा है, कोई ग्रह आपकी यह वर्षा जो आपकी धन की वर्षा में कहीं पर प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो इस ग्रह का इलाज किया जाता है। बाकी अब आपकी कुंडली में अगर जैसे कि मैंने बताया अगर यह शुभ ग्रह खराब है तो इनका भी उपाय करें। आप बात आ जाती है आखिरी और लास्ट जो आपकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बनता है, वह बनता है मंगलबध। मंगलबध सुनने में तो बहुत आपको छोटा सा शब्द लगा रहा है, मंगल और बध, पर यह मंगलबध आपके जीवन को कितने तरह तहस नहस लेकर आता है यह नहीं आप समझते हैं। मंगल आपका खून है, जरा सी कुछ परेशानी हुई आपका खून कभी आग बबूला होता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर या फिर खून से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण है आपका मंगल खराब होना। मंगल जिसका खराब होता है उसके कुल खानदान में सबके मंगल खराब मिलेंगे, और मंगल एक ऐसी नाजुक सी चीज है, जरा सी खराबी मिलते ही बंद हो जाता है।
जब तक आप इन कारणों का उपाय नहीं करोगे तो जहां मर्जी आप धक्के खा लो, घुटने रगड़ लो, आपकी परेशानियों का हल नहीं होगा। आपको अपनी परेशानियों का हल तलाशने के लिए सबसे मुख्य कारण और मुख्य जो एक अहमियत देनी है वह देनी है अपने दृढ़ संकल्प को। आपका दृढ़ संकल्प जो है, आपकी एक डिग्निटी, आपकी एक विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि जितने मर्जी फेलियर्स आए मुझे काम करना ही करना है। तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि मन कमजोर होगा तो शरीर से आउटपुट जो आपके हाथ पैर, आपका जो काम करने का तरीका है वही नहीं काम करेगा। आपको एक बार फेलियर मिलेगा, आपको 2 बार फेलियर मिलेगा के पर एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वह स्पाइडर वाली कहानी को याद रखना, एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ती थी, गिर जाती थी, गिरती थी, चढ़ती थी। क्यों? यह सब कहानी है जिनको हम अपनी लाइफ में अपनाते नहीं है। बचपन में पढ़ाई करी, उसको छोड़ दिया, वही लाइन, वह कुछ कहानियां, वह कुछ मॉडल को याद रखिए, वही मोरल वैल्यूज को अपने अंदर लेकर आइए और जीवन में तरक्कियां करिए। आप यह मत समझिए कि बेड पर पड़े पड़े सिर्फ शेखचिल्ली के ख्वाब लेकर आप कोई बड़े आदमी बन जाएंगे। आपको 3 तरह से कम करना पड़ेगा। एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा अपने ग्रहों को सही करना पड़ेगा, तीसरा अपने आप को कोसना बंद करना पड़ेगा। जब आप यह सब कुछ करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ जितने जीवित लोग हैं, जितने आपके साथ जीवित अजीवित लोग हैं, उन सब का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हर चीज और हर ग्रह से संबंधित आपके आसपास की दुनिया है। अगर आसपास की दुनिया के साथ ही आप बिगड़ोगे तो कहीं पर सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरा सिर्फ कहने का आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमने जो गलतियां करी वह गलतियां सुधारने के लिए भी हम हैं। अगर हम उनको नजरअंदाज करेंगे तो गलतियां सुधरेंगी नहीं, हमारे लिए गलतियों का पहाड़ बनकर वह हमारे सामने ही खड़ा हो जाएगा और आपके रास्ते रोकता रहेगा। तो यही सब सावधानियां और बातों को लेकर अपने दिमाग में आप एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखिए। आगे बढ़ाने के लिए बैरियर तो हर एक के जीवन में आते हैं, चाहे कोई भी हो। यह धरती ही कष्ट वाली है, कष्ट के बिना यहाँ पर कोई जी नहीं सकता, नहीं जी नहीं पाया है। तभी कहा गया फिटेस्ट विल बी दी सर्वाइवर। क्योंकि यह प्रकृति ही बड़ी कठोर है। इसी कठोर प्रकृति में हमें जीना है, इसी कठोर प्रकृति के साथ अपने आप को बदल के हमें अपने जीवन को चलना है। मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखने वाला वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी आज का वीडियो मिस कर दिया या पूरा नहीं देखा, अधूरा देखा, हम गारंटी से कहते हैं कि उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान इस धरती पर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जो विद्या बताई है वह विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। लोग बहुत सारा, ढेर सारा रुपए चार्ज करते हैं, तब ऐसी गुप्त जानकारी देते हैं। हम खुले आम आपको इस विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह में देरी हो रही है, घर में क्लेश रहता है, जीवन से सुख शांति गायब हो चुकी है, रुपए पैसे की तंगी है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, हर एक समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी रामबाण औषधि हम देने जा रहे हैं और इतना बड़ा दवा हम आखिरकार कैसे रहे हैं। तो दोस्तों, हम केवल हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में अपनी कही हुई बातों का संपूर्ण प्रमाण भी देंगे और यह साबित करके बताएंगे कि हम जो कह रहे हैं वह केवल बातें नहीं है, वह एक गुप्त ज्ञान है जो हर इंसान को ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता। तो दोस्तों, आपको केवल वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे स्वयं हनुमान जी मानव रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करेंगे, फिर चाहे आपके ऊपर पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, भूत बाधा हो, हर एक दोष का समापन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में हनुमान जी से बड़ी कोई भी महाशक्ति जीवित अवस्था में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें जीवित अवस्था में माना जाता है, यानी वह आज भी इस धरती पर निवास करते हैं, चिरंजीवियों में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो हनुमान जी एक तो बल और बुद्धि के दाता है, महाशक्तिशाली देवता है। स्वयं प्रभु श्री राम भी हनुमान जी का गुणगान करते नहीं थकते।
जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे महाशक्तिशाली, महादयालु, मंगलदायक देवता जब इस धरती पर स्वयं विराजमान हो रहे हैं, तो हम फिर अपनी मनोकामनाएं, अपनी जीवन की छोटी छोटी लालसाएं और इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर क्यों भागें। हम हनुमान जी को ही प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखें कि आप अपने मन में जो भी संकल्प लें, यानी कि इस साधना को शुरू करने से पहले आपको अपने मन में एक विशेष जो मनोकामना है वह निश्चित करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस साधना को करने की कुछ विधियां हैं, तौर तरीके हैं। संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको। इस साधना के बारे में हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताई जाएगी। और फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप अपनी संकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस साधना को करें। साधना बहुत सरल है दोस्तों, इतनी कठिन नहीं है। आप इसे आसानी से कर पाएंगे और इस साधना के पूर्ण होने से पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपकी मनोकामना न्याय संगत होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए। यानी आप ऐसी मनोकामना नहीं कर सकते कि आपको साधना पूर्ण होने से पहले पहले करोड़ों रुपए मिल जाए या फिर आपको बहुत बड़ा ही बांग्ला मिल जाए जिसकी कीमत 10-20 करोड़ हो। आप समझ रहे हैं दोस्तों हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन यानी कि वास्तविक मान उदाहरण लेकर चलेंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप मनोकामना बनाएं कि हमारी नौकरी लग जाए। विवाह में देरी है तो मनोकामना बने कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए। और इसी प्रकार किसी अन्य समस्या में आप उलझे हुए हैं तो बस आप उससे मुक्ति के लिए अपने मन में विचार बनाएं और हम गारंटी देते हैं कि आप इस साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। या फिर कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाणिक संकेत आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप इस वीडियो से न्याय कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन में प्रमाणित बदलाव आए। सैकड़ों हजार लोगों के जीवन में बदलाव आ चुके हैं। इन वीडियो का प्रयोग करके आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। लेकिन इसके लिए आपको हम पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा और अपने इष्ट, अपने देवता पर भी भरोसा करना होगा। यह सबसे आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे वही एक हमारा निवेदन है जो इस बार भी रहेगा कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां गंगा लिखना ना भूले। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जय श्री राम भी अवश्य लिखें क्योंकि यह वीडियो प्रभु श्री राम और हनुमान जी को समर्पित रहेगा। इसलिए आपको कमेंट में जय श्री राम भी लिखना है ताकि हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार बाकी रह गया है। लेकिन दोस्तों अंधकार में भी प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं भगवान जरूर छोड़ देते हैं। बस देरी है तो हमें आंखें खोलकर पूरे भक्ति भाव से प्रभु का ध्यान करते हुए उस किरण की तलाश करने की। तो शायद आज का यह वीडियो और इसमें बताया गया उपाय और साधना वही प्रकाश की छोटी सी किरण है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन से मुक्ति के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं, कई सारे YouTube पर वीडियो भी देखे हैं, कुछ गुरुओं की बातें सुनकर छोटे मोटे उपाय भी करे हैं। लेकिन कोई ज्यादा बदलाव आपके जीवन में आया नहीं है। यह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कभी कभी तो उपाय ही पूर्ण रूप से बतलाए नहीं जाते हैं, आधे अधूरे उपाय बताए जाते हैं। और कभी कभी उपाय तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं होते, यानी शास्त्रों से निकल गए नहीं होते, मन से बने हुए उपाय होते हैं। इस वजह से उपाय सीधे तौर पर हमारे देवताओं को समर्पित नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में होता यह है कि साधक सच्चे मन से उपाय कर रहा है, उसे कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी आस्था उसके भगवान में, उसके धर्म में छिन्न होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही उसके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, उसे परेशानियों से निकालना नहीं चाह रहे हैं। इस वजह से उस उपाय का कोई लाभ नहीं मिल रहा,
पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं मिल रहा, वह तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी उसे इतनी परेशानियां क्यों हो रही है? शायद भगवान ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप सही तरह से उपाय जान लें, संपूर्ण उपाय पूरी विधि विधान के साथ लागू करें, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही आएंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा को भी ठीक तरह से उपयोग नहीं करेंगे, यानी सही समय पर सही दवाई नहीं लेंगे, उल्टी सीधी दवाइयां खाएंगे, तो बेशक वही दवाइयां होगी, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि सही नियम संयम से ली गई दवाइयां का होता है। तो वैसा ही कुछ आपके जीवन में भी हो रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी के सिद्धि के लिए यह कार्य है। सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, यह साधारण नहीं है कि हनुमान जी को सिद्ध कर लिया जाए, लेकिन हनुमान जी से कार्य सिद्धि करवाना बहुत आसान है, क्योंकि हनुमान जी बहुत दयालु देवता है। भगवान भोलेनाथ के बाद यदि कोई सबसे पहले प्रसन्न होता है तो वह स्वयं हनुमान जी ही है, और हनुमान जी तो है ही शंकर सुमन, यानी कि शंकर के पुत्र, उन्हें शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी का यदि कोई उपाय पूरे विधि विधान से कर लिया जाए तो हनुमान जी बड़ी जल्दी ही कार्य सिद्धि करवा देते हैं। तो अब आपको वीडियो में बताई गई हर बात को ध्यान से समझना है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इस उपाय को करने की कुछ सावधानियां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय 21 दिनों तक चलने वाला है, और इन 21 दिनों में आपको पूर्ण रूप से सात्विक जीवन को अपनाना है। यानी कि आपको सबसे पहले काम जो कि आप अक्सर करते रहते हैं, और वह है क्रोध, यानी आपको क्रोध नहीं करना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं होना है। यदि वातावरण बन रहा है ऐसा जिसमें आपको क्रोध आ सकता है, तो आप उस वातावरण को छोड़ दें, उस चर्चा को छोड़ दें, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से साधनाएं भंग हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी साधना में, उनके उपाय में ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, मनसा वाचा कर्माला, यानी कि तीनों भाव से ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल यही नहीं है दोस्तों कि हम किसी के साथ संसर्ग नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और सादा सिंपल विचारधारा को अपने मन में बनाकर रखेंगे। यही ब्रह्मचर्य है दोस्तों, यानी ब्रह्मा का आचरण ही ब्रह्मचारी है।